सर कुछ बच्चे कहते हैं रोल कर लें क्लास में। एक मिनट बच्चे बस। आगे अच्छा जी। अच्छा देखिए, मैं आपको बता रहा था कि अगर आप एक सेट लें, ठीक है, एक सेट लें और उसमें हम सेट में एक एलिमेंट लें 1 2, ठीक है, और इसी तरह एक और सेट लें और उसमें हम एलिमेंट ले लें ए और बी, ठीक है, ए और बी। अगर हमारे पास ए जो है वो रिलेशन बनाए किसके साथ, 1 जो है रिलेशन बनाए ए के साथ, और 2 जो है वो रिलेशन बनाया किसके साथ, बी के साथ। तो अब मुझे बताएं कि एफ ऑफ 1 जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, बताएं। एफ ऑफ 1 का इमेज जो होगा वो क्या होगा, ए। ए। ए सर। और एफ ऑफ 2 का इमेज जो होगा वो क्या होगा, बी। बी। ठीक है। अब इसमें भी आपने हमारे पास, अगर मैं ये कहूं कि एक मेरे पास वी सेट है, ठीक है, और उसमें हमारे पास एलिमेंट जो है वो क्या है, 1 और 2 है, ठीक है, और इसी तरह अगर अगर हम ये कर लें कि हमारे पास एक डब्ल्यू सेट है और उसमें जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो क्या है, ए और बी, ठीक है। वी सेट में हमारे पास एलिमेंट्स क्या है, 1 और 2, और डब्ल्यू सेट में हमारे पास एलिमेंट्स क्या है, ए और बी। अगर हमारे पास इस फंक्शन को इस डिफाइन किया जाए कि इसकी मैपिंग को इस तरह डिफाइन किया जाए कि 1 के ऊपर जब आप मैपिंग डिफाइन करें, ठीक है, फंक्शन डिफाइन करें, एफ ऑफ 1 पे आंसर जो है, एफ ऑफ 1 पे जो उसका इमेज है वो क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है, और एफ ऑफ 2 पे उसका इमेज क्या आ रहा है, बी आ रहा है, ठीक है। तो अगर हमारे पास जो इस सेट के एलिमेंट्स हैं, ठीक, जो जो इस सेट के एलिमेंट्स हैं, इसको बोलते हैं हम इनपुट, तो इनपुट को हम बोलते हैं डोमेन, क्या बोलते हैं, डोमेन, ठीक है। और इसी तरह जो इस सेट के जो इस सेट के एलिमेंट्स होंगे डब्ल्यू सेट के, उसको हम क्या बोलेंगे, को डोमेन, क्या बोलेंगे, को डोमेन, ठीक है। और इसी तरह अगर 1 जो है वो रिलेशन बनाए 2 के साथ, 2 जो है वो रिलेशन बनाए किसके साथ, बी के साथ, ठीक है। तो इसको कहेंगे कि फिर हमारे पास इस सेट की रेंज क्या होगी, जितने एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाते हैं वो उसकी रेंज होती है। अब मुझे बताइए कि अगर 2 सेट के साथ डोमेन के सारे एलिमेंट्स अगर सेट बी के सारे एलिमेंट के साथ जो है ना वो रिलेशन बना रहे हैं, फंक्शन बना रहे हैं, तो वो बच्चे क्या हो जाएगा, वो उस फंक्शन उसकी रेंज हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखिए कि जब आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो आपने सिंपल फंक्शन की डेफिनेशन माइंड में रखनी है और उसी की डेफिनेशन हम अप्लाई करेंगे। अभी देखिए कि हम इसको किस तरह अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 2 वेक्टर स्पेसेस होंगी, एक हम वेक्टर स्पेस डिफाइन कर लेंगे कि वो हमारे पास क्या है, V है, और दूसरी वेक्टर स्पेस हमारे पास क्या है, W है, ठीक है। 2 वेक्टर स्पेस ले लेंगे, जो हमारे पास V होगी बच्चे वो डोमेन होगी, और जो हमारे पास W होगी वो को डोमेन होगी, ठीक है। अगर V के सेट के एलिमेंट्स, V सेट के एलिमेंट्स अगर वो हमारे पास क्या बनाए, वी सेट के एलिमेंट्स हमारे पास इनके साथ ट्रांसफॉर्मेशन बनाए किसके साथ, डब्ल्यू के साथ, ठीक है। तो जिन एलिमेंट के साथ वो रिलेशन बनाएंगे, जिन एलिमेंट के साथ वो फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, वो उन एलिमेंट्स को हम नाम दे देते हैं कि डब्ल्यू जो है वो हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है और उसमें हम एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। अगर वी जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन बना रहा है किसके साथ, डब्ल्यू के साथ, तो बच्चे फिर इसकी रेंज क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली उसकी रेंज क्या हो जाएगी, जिसके साथ वो रिलेशन बना रहा होगा उसकी वो रेंज होगी। तो डब्ल्यू सेट की क्या हो जाएगी बच्चे, रेंज हो जाएगी, रेंज हो जाएगी, ठीक है। अब जब आपने ये चीजें देखनी है तो इसमें हमारे पास हमने 3 चीजें इसमें चीजें हमने निकाली। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हम कह रहे हैं कि वी जो है, ये स्मॉल वी जो है वो एलिमेंट किसका है, वेक्टर स्पेस वी का, ठीक है। और इसी तरह ये जो डब्ल्यू है ये हमारे पास किसका एलिमेंट है, वेक्टर स्पेस, हाँ जी बताइए, वेक्टर स्पेस किसका है, ये डब्ल्यू का, ठीक है, सही है ना, कोडोमेन का। अच्छा जी, अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, टी ऑफ वी का आंसर जो होगा वो किसके इक्वल आएगा फिर, डब्ल्यू के। डब्ल्यू के।
तो इसका मतलब ये है कि टी ऑफ ई मतलब वी का जो इमेज है, ठीक है, वी का जो वी इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, अगर वी पे अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें, ठीक है, तो उसका इमेज जो होगा वो किसके इक्वल आएगा? उसका डब्ल्यू के, ठीक है। अगर डब्ल्यू का आपने प्री इमेज देखना है, ठीक है ना, डब्ल्यू का अगर आपने प्री इमेज देखना है तो डब्ल्यू का प्री इमेज क्या होगा फिर? वी डब्ल्यू वी वी डब्ल्यू का जो है प्री इमेज जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा। अली अपना माइक ऑफ करो, अली। डब्ल्यू का जो होगा हमारे पास प्री इमेज वो क्या है, वो टी ऑफ वी होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वी होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए कि हम इसमें से तीन रिजल्ट जो है जो हमने ड्राइव किए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कहा कि इमेज ऑफ वी अंडर टी। वी अंडर टी का क्या मतलब है कि वी जो है वो हम एलिमेंट्स ले रहे हैं किस में से, वेक्टर स्पेस वी में से, और डब्ल्यू जो है वो हम किस में से ले रहे हैं, स्मॉल वी में से, डब्ल्यू में से, ठीक है ना। वेक्टर स्पेस वी डब्ल्यू जो है उसमें से हमने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। तो हमने कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी वी जो होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, हमारे पास डब्ल्यू सेट के, ठीक है। तो देन डब्ल्यू इज कॉल्ड द इमेज ऑफ वी अंडर टी। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। तो इसके बाद हमारे पास रेंज की क्या कहा कि जितने भी हमारे पास वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स होंगे, जो वेक्टर स्पेस में डोमेन के एलिमेंट्स हैं, वो अगर बच्चे हमारे पास ये देखें कि अगर हम एक वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स लिए ये वाले वी, ठीक है, अगर वी जो है वो हमारे पास को डोमेन के एलिमेंट्स के साथ वो फंक्शन बनाए, तो बच्चे जिन एलिमेंट्स के साथ वो फंक्शन बना रहे होंगे वो उसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, दिस सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ वेक्टर्स इन वी, ठीक है, वेक्टर में जितने भी इमेजेस जो होंगे वो उसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी, ठीक है। फिर इसी तरह अगर आपने प्री इमेजेस देखने हैं, सेट ऑफ वी इन कैपिटल वी सच दैट जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डब्ल्यू के, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वी मतलब ये है कि डब्ल्यू का जो प्री इमेज होगा, डब्ल्यू का जो प्री इमेज होगा वो क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वी। क्लियर है, ठीक है। तो अब हम इन एग्जाम्पल को वेरीफाई करते हैं, ठीक है, इन एग्जाम्पल को वेरीफाई करते हैं बाय डिफरेंट प्रोसीजर्स, ठीक है। अब हमने बच्चे एक एग्जाम्पल ले ली, ठीक है, एक एग्जाम्पल ली। एग्जाम्पल जो है वो कहता है कि हमारे पास एक फंक्शन है R2R, ठीक है। R2 हमारे पास स्पेस कैसे एलिमेंट्स होते हैं बताएगा कोई, जिसमें हमारे पास टू स्पेस, एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक वाई कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा और एक ओनली वाई कोऑर्डिनेट होगा, और उसी को ही हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और उसी को ही आगे हम लेके चलेंगे। अच्छा जी, अभी देखिए कि हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड है, क्या कहता है कि R2 टू R2 हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है। हमने टू एलिमेंट्स ले लिए वेक्टर स्पेस में से और जो इसमें से बिलोंग करें R2 में से, ठीक है। अब उसने एक ना ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर दी। ट्रांसफॉर्मेशन उसने किस तरह डिफाइन किया है कि कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ V1 इंटू V2 जो है वो किसके इक्वल है, V1 माइनस V2 और V1 प्लस 2V2। ये हमारे पास गिवन होगी, ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास हर एक क्वेश्चन में गिवन होगी कि ये बच्चे इसकी ट्रांसफॉर्मेशन है, आपने वैल्यूज पुट करनी है सिर्फ। वो कहते हैं कि फाइंड द इमेज, आपने इमेज फाइंड करना है। अब मुझे बताओ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ V का इमेज जो होता है वो क्या किसके इक्वल होता है, हाँ जी, वो किसके इक्वल होता है, W के। तो W के, तो अब आपने जो है ये वाली फर्स्ट वाली डेफिनेशन अप्लाई करनी है, ठीक है। हमारे पास V वेक्टर गिवन है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है और वहां से आपने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, W की, ठीक है। तो अभी देखो कि V वेक्टर हमारे पास गिवन है, V वेक्टर हमारे पास है -1 और -1 और 2। -1 रिप्रेजेंट करता है V1 को और 2 रिप्रेजेंट करता है किसको, V2 को। तो जब आप इस पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ V1 इंटू V2, तो V1 जो है वो -1 है और V2 जो है वो हमारे पास 2 है। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यूज को रिप्लेस कर दो, बस V1 की जगह जो है -1 और V2 की जगह 2, तो वैल्यूज को रिप्लेस करोगे तो उससे हमारे पास W आ जाएगा। क्लियर है, किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन, क्लियर है बच्चे? अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वो कहता है कि प्री इमेज फाइंड करिए। अगर प्री इमेज हमारे पास गिवन है, प्री इमेज जो है बच्चे फाइंड द प्री इमेज ऑफ W का प्री इमेज फाइंड करेंगे कि अगर हमारे पास जो है W इक्वल है -1 और 11 के। अभी देखिए ये थर्ड वाली डेफिनेशन देखिए, कहता है कि
अब अगर हमारे पास W वेक्टर गिवन हो, ठीक है, W वेक्टर गिवन हो तो आपने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ V फाइंड करना है, मतलब इसका प्री इमेज फाइंड करना है। तो प्री इमेज आप किस तरह फाइंड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ V इज इक्वल टू W वेक्टर हमारे पास है -1 और 11 के, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ V1 और V2 किसके इक्वल हो जाएगी, V1 माइनस V2, ऊपर जो वैल्यू गिवन है, और V1 प्लस 2V2। क्लियर है। अब यहां से हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएंगी, कौन कौन सी, कि आपने x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के साथ कंपेयर करना है, y को y के साथ। तो x जो है वो V1 माइनस V2 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, और सेकंड वैल्यू V1 प्लस 2V2 इज इक्वल टू 11, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करोगे या ऐड कर दो, तो वहां से आप V1 की वैल्यू और V2 की वैल्यू फाइंड कर लोगे। तो उसका प्री इमेज क्या आ गया, 3 और 4 इज द प्री इमेज ऑफ W इज इक्वल टू -1 और 11, ठीक है। क्लियर है। यस सर। अब बताएं कोई मुश्किल तो नहीं है। तो ये 3 और 4 कैसे आया? बच्चे अब आप इन इक्वेशन को अब आप सिंपल करोगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को, और दोनों को ऐड कर दोगे, ठीक है। तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, V1 का आंसर आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, जो V1 का आंसर आया होगा वो आप एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो V2 का आंसर आ जाएगा। इतना तो आप कर सकते हैं ना। ओके सर। हाँ जी। अच्छा बच्चे, अभी देखिए कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अब हमने वहां ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी थी, वो हमारे पास सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन थी। अब अगर आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हमें बच्चे दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना पड़ता है। हम लेते हैं 2 वेक्टर स्पेसेस, ठीक है। कितने वेक्टर स्पेसेस, हमने कहा कि एक V वेक्टर स्पेस लेते हैं, एक हम W वेक्टर स्पेस लेते हैं, ऐसे ही है ना, ठीक है। फिर हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं कि अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें V, और V हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता है, डोमेन को रिप्रेजेंट करता है या कोडोमेन को रिप्रेजेंट करता है, डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। और W हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता है, कोडोमेन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कहता है कि अगर V2 W, अगर आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तब उसको कहेंगे जब हमारे पास ये 2 कंडीशन उसको सेटिस्फाई करेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमारे पास बच्चे U प्लस V जो है वो वेक्टर स्पेस V में है, ठीक है, फॉर ऑल U इंटू V जो है वो वेक्टर स्पेस किस में से है, V में है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ U प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ V, ठीक है, तो आप उनको सेपरेटली उनको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो ये तो आपने डेरिवेटिव में चीज पढ़ी, ये आपने इंटीग्रेशन में भी चीज पढ़ी, ठीक है, लास्ट क्लासेस में आप पढ़ के आए हो कि जितने भी जो भी कांस्टेंट होता है, ठीक है, वो फंक्शन से पहले आ जाता है, उस फंक्शन से, उस ऑपरेटर से पहले आ जाता है, ठीक है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ CU होगा तो C पहले आ जाएगा और ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, U हो जाएगा, फॉर ऑल C बिलोंग टू रियल नंबर। क्लियर है। ये 2 प्रॉपर्टीज अपने माइंड में आपने रखनी है और इन 2 प्रॉपर्टीज को हमने आगे यूज करेंगे। क्लियर है। यस। बच्चे इसमें सिंपल है। हाँ जी, कोई बच्चा इसको रिपीट करना चाहेगा तो रिपीट करे, शाबाश। हाँ जी, कौन करेगा। यस सर, आप रिपीट कर दें। अच्छा जी बच्चे, इसमें हम क्या करते हैं कि 2 वेक्टर स्पेसेस लेते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, एक मैपिंग डिफाइन करते हैं कि V2 W इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी जब अगर आप वेक्टर स्पेस में से 2 एलिमेंट्स लें, ठीक है, U और V, ठीक है, और वो वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स हों, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ U प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ V, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को प्लस करें, ये साइड इक्वल होनी चाहिए। अगर आप सेपरेटली उन पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें और उनका सम करें, ये दोनों साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है ना, वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ C और U जब आप अप्लाई करोगे तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ U आ जाएगा, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब आपने इसकी जो है ना वेरीफाई करना है कि ट्रांसफॉर्मेशन को आप किस तरह इन 2 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर सकते हैं। अभी देखो, फर्स्ट हमने क्वेश्चन किया था, उसमें हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन की थी, वो T ऑफ V1 V2 किसके इक्वल, हमने कहा था कि उसका आंसर किसके इक्वल आता है, V1 माइनस V2 और V1 प्लस 2V2। ये हमें गिवन होगा। वो कहेगा कि आप सेटिस्फाई करें कि ये लीनियरली ट्रांसफॉर्म है या नहीं है, ठीक है। तो इसको हमने सेटिस्फाई करना है, और वो कहता है कि आपने जो इसको सेटिस्फाई करना है R2 स्पेस में से लेने, मतलब आप एक U सेट लोगे, उसमें 2 एलिमेंट्स होंगे, U1 और U2। V सेट जो लोगे उसमें 2 एलिमेंट्स होंगे, V1 और V2, ठीक है, वेक्टर स्पेस R2, ठीक है। और C किसको रिप्रेजेंट करेगा, कोई भी एनी रियल नंबर्स है। पहली कंडीशन हम सेटिस्फाई करते हैं। पहली कंडीशन हमारे पास क्या थी, तो
ट्रांसफॉर्मेशन u प्लस v, ठीक है। अब u हमारे पास वेक्टर क्या थे बताइए, u वेक्टर हमने लेट कर लिया, वो क्या है u1 और U1 U2 और इसी तरह v वेक्टर हमने लेट कर लिया, वो क्या है V1 V2 V1 और V2। हाँ जी। अब आप इसको जब सम करोगे तो u1 में क्या ऐड करोगे v1, ठीक है ना, और इसी तरह u2 में क्या ऐड करोगे V2। क्लियर है। अब अगर आप इस पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो अब ये देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u प्लस v इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u1 प्लस v1 इंटू u2 प्लस v2, ठीक है। इधर तक समझ आ गई? यस सर। अच्छा जी, अच्छा जी। अब आपने इस पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी, इस वाले पूरे सेट को, ये वाले ना, ये जो है u1 प्लस v1 को अज्यूम कर लो कि ये क्या है हमारे पास, क्या है v1, किसके इक्वल है ये v1, ठीक है। और इसी तरह u2 प्लस v2 ये आप अज्यूम कर लो कि ये हमारे पास v2 के इक्वल है, ठीक है। अब जब आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे, ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे, जब इस सेट पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हो तो ये इसके इक्वल आता है, ठीक है। जब आप इस पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे तो v1 की जगह आप रिप्लेस कर दोगे किसके साथ, u1 प्लस v1 के साथ, ठीक है। फिर माइनस का साइन आ जाएगा, v2 की जगह आपने क्या रिप्लेस करना है, u2 प्लस v2, ठीक है। फिर कॉमा, फिर इसी तरह v1 हमारे पास किसके इक्वल है, U1 plus V1 plus V1। हाँ जी। और इसी तरह जो होगा हमारे पास v2, ये वाला v2 किसके इक्वल है फिर इस ट्रांसफॉर्मेशन के मतलब, plus u2 प्लस v2। यहां तक क्लियर हो गया? सर इस स्टेप की समझ नहीं आई। सिंपल, मैंने बड़े एलैबोरेटली जो है बताया है, ठीक है ना। अभी देखिए कि अगर हम इस पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें, इस पूरे सेट को, ये u1 प्लस v1 को अज्यूम करें कि ये v1 है, ठीक है। और क्योंकि हमें ऊपर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन उसने डिफाइन किया ना, कि उसी के ही मुताबिक आपने इसको डिफाइन करना है, ठीक है। ऊपर जो लीनियर जो है ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। इसी तरह u2 प्लस v2 जो है वो हमारे पास हम अज्यूम कर लेते हैं वो किसके इक्वल है, v2 के इक्वल है, ठीक है। जब आप इसे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे, ये सारी चीज जो है वो किसकी, सर नाम ऐड कर दे क्लास में। हाँ जी, ये सारी चीज जो है वो किसके इक्वल है। अब ये देखिए कि ये हमारे पास v1 माइनस v2 इंटू v1 प्लस 2v2, ठीक है। अब आप इसकी वैल्यू जो है पुट कर दोगे बस, ठीक है। तो अब ये हमारे पास u1 प्लस v1, फिर ये माइनस का साइन, इसके बाद ये वाला वेक्टर आ जाएगा u2 प्लस v2, फिर इसी तरह आपने u1 प्लस v1 प्लस 2 इंटू u2 प्लस v2। क्लियर है? ठीक है। अब आपने माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई करो, u वाले वेक्टर्स को अलग कर दो, v वाले वेक्टर्स को अलग कर दो। क्लियर है? ये आपने अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, ठीक है। कि u1 माइनस u2 हो गया और v1 माइनस v2 हो गया, ठीक है। माइनस के अंदर साइन मल्टीप्लाई किया, इसी तरह यहां से 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, u1 प्लस 2u2 हो गया, और इसी तरह v1 प्लस 2v2 हो गया। क्लियर है? यस सर। अब आप इसको कंबाइन करेंगे किसके साथ, u1 माइनस u2 को कंबाइन करेंगे किसके साथ, u1 प्लस 2u2 के साथ, ठीक है। ये आप इसको कॉमा में लिख सकते हैं। इन दोनों को सम करेंगे, दोबारा ऊपर वाली चीज बन जाएगी, ठीक है। इनको सम करेंगे, दोबारा क्या बन जाएगी, ऊपर वाली वैल्यूज वेक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, तो अब ये बताइए मुझे, इसको हम लिख सकते हैं, ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, हाँ जी, ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन इसके इक्वल आ गई है ना, तो इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यू कह सकते हैं जी। यस सर। और ये ट्रांसफॉर्मेशन फिर क्या है, फिर अगर v के साथ रिप्रेजेंट कर, हाँ जी, V की, अब क्लियर हुआ आपको, फिर तो नहीं है, सब बताए, क्लियर है ना सबको। चले जी, फिर आगे मूव करें। सर इसमें तो ना बस डिफिकल्टी बस सर इसमें ना डिफिकल्टी बस इस बात की होती है कि ना हम लोग ना ये यू बी ये देख के घबरा जाते हैं, आपने नंबर दे दिया करे वो ज्यादा आसान हो जाता है। अच्छा चलिए, आगे नंबर से भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। पहले बेसिक, हाँ जी, इस तरह के जो है ना आपको क्वेश्चन जो है वेरिएबल्स के थ्रू भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। वो आपसे मैं एग्जांपल शेयर कर दूंगा, ठीक है, वो आपने ट्राई करनी है।
ठीक है, वो एग्जाम्पल सिर्फ आप करेंगे तो आपके ऑटोमेटिकली टॉपिक क्लियर हो। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन में सेकंड प्रॉपर्टी कोई मुझे बताएगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी ट्रांसफॉर्मेशन की? हाँ जी बोले, शाबाश। अभी मैंने कहा था कि ये आपने 2 प्रॉपर्टीज रिमाइंड करनी है, अपने माइंड में रखनी है। सर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इसमें कांस्टेंट होगा वो कांस्टेंट बाय आ बाहर आ जाएगा और ट्रांसफॉर्मेशन आ गया इसके साथ। हाँ जी वेरी गुड। अभी देखिए कि अगर हमारे पास u वेक्टर है, ठीक है, u वेक्टर को आपने c कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, c इंटू u1 इंटू c इंटू u2, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन जब होगी तो इसको हम अज्यूम करेंगे ये हमारे पास v1 है, इसको हम अज्यूम करेंगे ये v2 है। तो क्या करते थे हम, v1 माइनस v2, तो v1 हमारे पास क्या है c इंटू u1 और इसी तरह v2 हमारे पास क्या है c इंटू u2, ठीक है। फिर इसी तरह इन दोनों को सम कर देंगे, जो ट्रांसफॉर्मेशन ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, क्लियर है ना बच्चे? यस सर। अब यहां से आप c को कॉमन ले लें, अगर c को कॉमन लेंगे तो बच्चे ये सारी वैल्यू किसके इक्वल है, ये वाली वैल्यू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u, ठीक है। तो अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u के इक्वल है तो बच्चे इसकी फर्स्ट कंडीशन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, इसी तरह सेकंड कंडीशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो बच्चे ये क्या है, ये बच्चे हमारे पास लीनियरली ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, किसकी, t इंटू v1 और v2 के लिहाज से जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन हमने इसको डिफाइन किया। क्लियर है? अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं मैपिंग चेंज कर दूं तो आप उसको डिफाइन कर सकते हो उस सेट को इजीली, कि मैं उसकी वैल्यू जो है यहाँ पे 3v1 माइनस 2v3 यहाँ पे कर दूं, कुछ वैल्यूज को चेंज कर दूं, ठीक है। तो वहां से आप इसकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को फाइंड कर सकते हैं। यस सर, सारे कर सकते हैं ना? यस सर। हाँ जी, अब कोई मुश्किल तो नहीं है ना, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ मैंने वैल्यूज को रिप्लेस करना है, ठीक है, वैल्यूज को रिप्लेस करूंगा, आप ऑटोमेटिकली जो है इस क्वेश्चन को अपने माइंड में रखिएगा, ऑटोमेटिकली आप उसकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपसे क्वेश्चन शेयर करूंगा, ठीक है, आपने उनको करने की कोशिश करनी है। अच्छा जी, अब ये देखिए, अब हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में एक चीज पढ़ी बच्चे, अब कौन से फंक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होंगे, अगर उनकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं होगी तो बच्चे वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होंगे, ठीक है। अगर हम एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन ले लेते हैं साइन ऑफ एक्स, ठीक है, साइन ऑफ एक्स फंक्शन लेते हैं और साइन ऑफ एक्स में ना हम R2 स्पेस में से हम एलिमेंट्स लेते हैं ना, हम एक x1 ले लेते हैं और एक x2 ले लेते हैं, हम कहते हैं कि x1 को प्लस x2 करें, ठीक है, वो डजंट इक्वल होता है x1 साइन x1 प्लस साइन x2, ठीक है। अगर हम x1 की जगह π/2 ले लें और x2 की जगह π/3 ले लें, अब मुझे बताओ साइन 90 डिग्री जो होता है वो किसके इक्वल होता है, कोई बच्चा बताए, शाबाश। 1 के। अच्छा, और साइन 30 डिग्री और 60 डिग्री 1/2, 1/2, ठीक है। 1 और 1/2 को जब आप सिंप्लीफाई करते हो तो ये हमारे पास 3/2 आता है। इसी तरह जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे π/2 प्लस π/3, ये 5π/3 हो जाएगा और 5π/6 हो जाएगा। जब इसका आंसर फाइंड आउट करोगे तो इसका पॉइंट्स में आएगा। मुझे बताओ कि ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल होगी या नहीं होगी? नो सर। ठीक है, तो ये लीनियरली ट्रांसफॉर्मेशन होगी या नहीं होगी? नो सर। नो सर। इसी तरह अगर आप एफ ऑफ एक्स जो है फंक्शन डिफाइन करें एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को जब आप कहें कि x1 प्लस x2 का जब स्क्वायर लें, ठीक है, वो डजंट इक्वल होता है किसके, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि x1 की जगह 1 लें और x2 की जगह 2 लें, इन दोनों का सम करें 3 आता है, 3 का स्क्वायर लें तो क्या आता है? 9। ठीक है, और इसी तरह 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1। और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4। और 9 डजंट इक्वल टू 5। तो बच्चे ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है? नो सर। ठीक है, अब थर्ड एग्जांपल आपने खुद, ठीक है, क्लियर है? यस सर। हो जाएगी? हाँ जी, चलें जी, वेरी गुड। वो आगे मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन भी की है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। जीरो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है कि अगर आप किसी भी डोमेन पे ट्रांसफॉर्मेशन, वेक्टर स्पेस के डोमेन पे अगर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें तो उसका आंसर जो है बच्चे हमारे पास नल आ जाए, नल वेक्टर्स आ जाए, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी? जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, किसी भी वेक्टर पे आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें वेक्टर स्पेस पे तो उसका आंसर जो है वो किसके इक्वल आ जाए? जीरो के इक्वल आ जाए, तो वो क्या हो जाएगी? जीरो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी।
ठीक है। इसी तरह आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि टू सेम वेक्टर स्पेसेस पे अगर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की जाए, ठीक है, अगर हम एक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें, ठीक है ना, एक वेक्टर स्पेस पे, और हमें जो है को डोमेन में, ठीक है ना, हमें आउटपुट में भी हमें सेम वही वेक्टर स्पेस मिले जिसपे हम जो है ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो ये ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहते हैं आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है? सेकेंड बच्चे, इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जीरो जो होती है ऑलवेज इज इक्वल टू जीरो। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइनस वी वेक्टर, माइनस बाहर आ जाएगा। इसी तरह अभी हमने यू प्लस वी के लिए किया, तो माइनस के लिए भी अगर आप करोगे तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यू माइनस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वी। इसी तरह अगर वी वेक्टर की आप लीनियर कॉम्बिनेशन फाइंड करेंगे, तो अभी आपने मुझे बताया कि जो भी ऑपरेटर पे आप जो है ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ वेक्टर पे ट्रांसफॉर्मेशन हम अप्लाई करते हैं, और स्केलर जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन से क्या आ जाता है, पहले आ जाता है। ठीक है, ठीक है, इसकी ये 4 प्रॉपर्टीज है। अच्छा जी, अब हमने इन प्रॉपर्टीज को, आपने कहा था कि यहाँ पे अगर आप इनकी स्केलर्स की वैल्यूज को चेंज कर दें, मतलब आप उसकी वैल्यूज को चेंज करके आप किस तरह ट्रांसफॉर्मेशन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, R3 स्पेस में किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं? E1 जो है किसके इक्वल होगा R3 स्पेस में? हमने लास्ट टाइम काफी ज्यादा डिस्कशन की थी इस पे, बताएं जरा। E1 हमारे पास किसके इक्वल होगा R3 स्पेस में? 1 के। बच्चे क्या हो गया, पढ़ते नहीं है ना? 3 नहीं ना बच्चे, अगर हम क्या करेंगे, हम E1 लेते थे, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं E1 हमारे पास इक्वल होता था, जरा याद करें कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वेक्टर जो होगा, 3 स्पेस एलिमेंट्स ले रहे हैं, 1 फिर 0 फिर हमारे पास क्या हो जाएगा 0। अगर E2 जो कोई बच्चा बताए, E2 जो होगा वो किसके इक्वल होगा? 0 1 0 और E3 किसके इक्वल होगा? 0 0 1 0 0 1। ठीक है, क्लियर है। अच्छा जी, ये बात समझ आ गई। अब हमने देखना है कि अगर हमारे पास कहते हैं कि R3 0 0 1 की, अब अगर आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें किस पे? R3 into R3 ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ जी, अच्छा अपना माइक ऑफ करते हैं, किसका ऑन है? अच्छा बच्चे, अगर आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें, ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें किसके? 1 0 1 पे, तो उसका आंसर जो है वो कहता है 2 1 -1 की क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, कहते हैं फाइंड आप ट्रांसफॉर्मेशन अब करें, ट्रांसफॉर्मेशन 2 3 और -2 पे। ठीक है, अब जब ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 3 -1 पे जो आंसर आ रहा है वो कहता है कि E1 के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, वो 2 है, E2 के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो हमारे पास 3 है, और यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई हो रहा है E3 के साथ। ठीक है, तो अब आपने जब इस पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे, तो ट्रांसफॉर्मेशन में जो कांस्टेंट होता है, वो स्केलर जो होता है वो क्या आ जाता है ट्रांसफॉर्मेशन से? बताएं जरा। पहले आ जाए, पहले आ जाएगा। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 0 0 किसके इक्वल है? 2 -1 4 और इसी तरह ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 1 ये हमारे पास गिवन है, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 0 1, ठीक है, वो हमारे पास किसके इक्वल है? वो 0 3 और 1 के। ये टी गलती से लिखा गया, टी नहीं आना था। ठीक है, सही है। और इसको सिंप्लीफाई करना, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो ये बच्चे हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा 7 7 0। क्लियर है? यस किसी को कोई मुश्किल? सर एक दफा दोबारा रिपीट कर दें। सर ये आंसर कैसे है? अब ये देखो ना, 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 4 हो जाएगा, -2 4 8, और यहाँ पे 4 को आपने ऐड करना है इस वाले 1 के साथ जो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना, फिर इसको 0 के साथ इसमें ऐड कर दो, तो 3 में आप 4 ऐड करोगे तो 7 हो जाएगा, क्योंकि -2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप जो है ना सेकंड वैल्यूज को सेकंड वैल्यूज में वेक्टर में प्लस करेंगे, थर्ड वैल्यू को थर्ड वेक्टर में वैल्यू में प्लस करते हैं। आई वाली आई में प्लस करते हैं, सिंपल, या आई जे के की फॉर्म में लिख लेना आप इसको। आई वाली वैल्यू इनको ई के साथ प्लेस किया है। क्या कह रहे हैं? हमने बच्चे हमारे पास क्वेश्चन में जो गिवन था ना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, उनको हमने रिप्लेस करना है, हमने ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन अप्लाई करनी है ना,
ठीक है। जो सर हमको ये कहने का मतलब ये है कि ये जो 10001 है ये V है और जो अगले पार्ट में है वो W है। W है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास बच्चे कि अगर कोई वेक्टर आ जाए, ठीक है, उसकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखनी है। तो अभी देखिए कि क्वेश्चन है हमारे पास है, कहते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड इन अ मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में जब आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करते हैं, कहते हैं कि अगर हमारे फंक्शन जो है R2 फंक्शन है, ठीक है, R2 का मतलब होता है कि उसमें हमारे पास जो उसके कॉलम है ना वो उसमें 2 है, ठीक है। इसी तरह कहते हैं कि उसका आंसर जो हमें मिलेगा वो हमारे पास R3 होगा। कहते हैं इज डिफाइन एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ V इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ A इंटू V। मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, A जो है ना वो हमारे पास किसके इक्वल है, 3 0 कुछ उसने मैट्रिक्स अज्यूम कर लिया, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और V हमारे पास जो है ना हमने 2 स्पेसेस एलिमेंट्स लिए, क्योंकि R3 रिप्रेजेंट करता है किसको, वेक्टर स्पेस को W के, और जो R2 रिप्रेजेंट करता है वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स को। वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स हमने लिए V1 और V2। अब वो कहते हैं कि फाइंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ V, कि आप ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करिए वेयर V इज इक्वल टू 2 और -1, ठीक है। तो यहाँ पे V की जगह आपने क्या रिप्लेस करना है, 2 और -1। तो बच्चे बताओ इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास किस तरह का वेक्टर आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये R2 वेक्टर है ना, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास कितने स्पेस का वेक्टर्स आ रहे हैं, 3 स्पेस के, ठीक है। इसमें कितने हमारे पास स्पेस के एलिमेंट्स हैं, x, y और z, ठीक है। अभी देखो इनको सॉल्व किया तो हमारे पास ये वेक्टर आ गया 6 3 और 0, ठीक है। तो उसको हमने इसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया। क्लियर है। इसी तरह अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हो u प्लस v पे, तो ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन किसके इक्वल है, अभी हमने डिफाइन किया ट्रांसफॉर्मेशन ये है, ये हमारे पास a इंटू बी। तो अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन को खत्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स a इंटू यू प्लस बी। तो अलग अलग अप्लाई करोगे, a u प्लस a b। a u जो होगा वो किसके इक्वल होगा, अगर यहाँ पे u कर देते हैं, यहाँ पे भी u कर देते हैं, ठीक है ना। a u फिर किसके इक्वल आ जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u के, अगर b है तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v, स्केलर है तो बच्चे स्केलर का याद। क्लियर है। अच्छा चलिए जी। इसी तरह अगर हमारे पास कहते हैं nth वेक्टर के लिए होगा तो nth वेक्टर को आप इजीली मल्टीप्लाई, अब 2 वेक्टर के लिए हमने देखा था, तो nth वेक्टर के लिए आप उसको भी क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोजेक्शन है, इस पे ज्यादा इतनी डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद हमारे पास आता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स n क्रॉस n इंटू m n क्रॉस n, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर जो है m क्रॉस n है, उसका ट्रांसपोज लेकर उसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, n क्रॉस m, हाँ n क्रॉस m बन जाएगा ना। अब ये देखिए कि उसने क्या, हाँ जी वेरी गुड। अब वो कहता है कि एक हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन में कहता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ a जो है वो इक्वल है a ट्रांसपोज के, ठीक है। तो मैपिंग क्या डिफाइंड है कि कहता है कि हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स m क्रॉस n अप्रोचेस टू m इंटू n क्रॉस n, ठीक है, इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब हम इसको प्रूव कर लेते हैं बच्चे। हम m क्रॉस n में दो हम मैट्रिसेस ले लेते हैं, a और b, ठीक है। a और b हम मैट्रिक्स लेते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ a b जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, बताओ। अगर यहाँ पे a की जगह a प्लस b कर देते हैं तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इस वेक्टर के a प्लस b, a प्लस b। तो ट्रांसपोज लोगे तो आप पावर होती है ट्रांसपोज, तो अलग अलग ट्रांसपोज करोगे तो a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। a ट्रांसपोज किसके इक्वल है, क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए के। और इसी तरह ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बी जो होगा, बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ b, ठीक है। क्लियर है ना। और इसी तरह अगर आप सारे के ऊपर जो है स्केलर के साथ करेंगे तो तब भी ये क्या होगा, वेरीफाई हो जाएगा। तो ये क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है m क्रॉस n के लिए और इनटू n क्रॉस m के लिए, ठीक है। हाँ जी। इसी तरह आगे अगर हमारे पास बच्चे हमने एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करें, ठीक है। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास बताएं कितने हम वेक्टर स्पेस लेते हैं, 2 लेते हैं, 4 लेते हैं, 5 लेते हैं, कितने वेक्टर लेते हैं, वेक्टर स्पेस लेते हैं, कितने वेक्टर स्पेसेस लेते हैं हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, 2 वेक्टर स्पेसेस, ठीक है। अब हम एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास डिफाइंड है, एक मैपिंग डिफाइंड है, ठीक है। वेक्टर v टू
वेक्टर W, ठीक है, इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ V जो है वो इक्वल आ जाए किसके, 0 के, ठीक है, कि अगर आप V के एलिमेंट पे, वेक्टर स्पेस V के एलिमेंट पे अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें तो उसका आंसर किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए। तो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन को कहते हैं कर्नल ऑफ T। क्या बोलते हैं इसको, कर्नल ऑफ, ठीक है, कर्नल ऑफ T, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, कर्नल ऑफ T इज इक्वल टू V वेक्टर्स के एलिमेंट्स आप लेंगे और उस पे आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे और उनका आंसर जो है वो अगर 0 के इक्वल आ जाएगा, और जितने भी हम स्मॉल v हैं वो कहां से लेंगे, डोमेन के एलिमेंट्स होंगे वेक्टर स्पेस के, ठीक है, क्योंकि v किसको रिप्रेजेंट करता है, डोमेन को, ठीक है। अब वो कहता है कि अब आपने बताना है कि अगर हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज है और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स M इंटू 3 क्रॉस 2 है, ठीक है, अप्रोच करें M क्रॉस जो है वो 2 क्रॉस 3। तो अब आप मुझे बताइए कि कर्नल ऑफ T जो है, ठीक है, अगर आप एक नल मैट्रिक्स ले लें, ठीक है, अगर आप उनका ट्रांसपोज भी लेंगे तो वो क्या रहेगा, नल मैट्रिक्स ही रहेगा ना। Yes. तो बच्चे हमारे पास क्या होगा कि सिंपल, अगर आप किसी भी फंक्शन का कर्नल T फाइंड करते हैं, ठीक है, कर्नल T का मतलब ये है कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन उस मैट्रिक्स की ली तो उसके ट्रांसफॉर्मेशन में उसका आंसर जो है बच्चे वो ऑलवेज जो रहेगा वो क्या रहेगा, 0 वेक्टर रहेगा, ठीक है। अभी देखो ना, अगर आप इस पे कर्नल की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं तो ये मैट्रिक्स जो है वो 2/3 में चेंज हो जाएगा, लेकिन उन सारा का आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, 0, ठीक है। तो फिर क्या बन जाएगा, कर्नल ऑफ T बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है। yes sir, इसी तरह अभी देखिए कर्नल ऑफ T में फर्स्ट ऑफ ऑल 0 ट्रांसफॉर्मेशन होती है कि 0 ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो वो V वेक्टर में से बिलोंग करेगा। किस में से बिलोंग करेंगे कि कर्नल ऑफ T जो होगा किस में से हो जाएगा, V वेक्टर में से, उसके डोमेन के एलिमेंट सारे होंगे, ठीक है। और इसी तरह अगर आइडेंटिटी बन जाएगा तो आइडेंटिटी में हमारे पास जो कर्नल ऑफ T जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, ठीक है। अब आपने इस ट्रांसफॉर्मेशन को जरा काइंडली जो है ना अच्छे तरीके से देखना है कि अगर हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x by z जो है वो इक्वल है किसके, x y और 0 के, ठीक है। तो वो कहते हैं कि इसका कर्नल T बताइए क्या होगा। अब आपने मुझे बताना है कि कहां पे इसका आंसर 0 आएगा, कौन सी E1 E2 और E3 पे किस वैल्यू पे इसका आंसर 0 आएगा। E1 पे इसका आंसर 0 जी, E3 पे आंसर इसका सारा 0 आएगा, ठीक है। क्यों, E3 पे हमारे पास किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं बच्चे, 0 0 1, ठीक है, 0 0 1। अगर हम यहाँ पे इस तरह की मैपिंग डिफाइन करें कि यहाँ पे हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x y z, ठीक है, तो जब आप इसकी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे तो E3 की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे x तो ऑलरेडी 0 है, y जो है वो क्या है, ऑलरेडी 0 है, ठीक है ना, तो z तो उसमें है ही 0, तो बच्चे ये सारी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, 0 के। तो अब आपने क्या, तो कर्नल ऑफ T जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 0, जिसमें हमारे पास x कोऑर्डिनेट भी 0 होंगे, y कोऑर्डिनेट भी 0 होंगे, और z जो है अगर उसमें E3 की वैल्यू पुट करेंगे तो बच्चे वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। तो इसका कर्नल ऑफ T जो है वो किसके इक्वल आ गया, 0 0 और z जो है वो सारे सेट ऑफ जो है वो रियल नंबर्स हैं, ठीक है, क्लियर है। Yes. अच्छा बच्चे, इसके बाद हमारे पास है कि अगर हम मैट्रिक्स लेते हैं, मैट्रिक्स नीचे देखा ना कि अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं T ऑफ x पे तो वो हमारे पास मैट्रिक्स A ऑफ x इज इक्वल टू, अगर हम एक 2/3 का मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि इसमें हमारे पास कितने स्पेस के एलिमेंट्स हैं, 3 स्पेस एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अगर वो कहते हैं कि 3 स्पेस एलिमेंट्स हैं और इनका अगर प्रोडक्ट किया जाए तो हमारे पास आउटपुट हमें क्या मिलेगा, R2 का क्या मतलब है, यानी कि इसके अंदर 2 वो होंगे, क्या कहते हैं, कॉलम, हाँ जी, हाँ 2 कॉलम होंगे, ठीक है, या ये कह लें कि इसमें सिर्फ जो होंगे हमारे पास 2 कॉलम कह सकते हैं, सिंपल। चलो अब ये देखो कि हाँ जी, अब इसमें हमारे पास वो कहता है इसका कर्नल ऑफ T क्या होगा। कर्नल ऑफ T में अगर हमारे पास 3 स्पेस एलिमेंट्स है तो हमें x1 x2 और x3 हम कॉलम वेक्टर्स लेंगे, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x1 x2 और x3, मुझे बताओ कर्नल की डेफिनेशन क्या होती है, कर्नल ऑफ T, जितने भी इसके हमारे पास वेरिएबल्स होंगे उनका आंसर किसके इक्वल आएगा, 0 के। और 0 में हमारे पास R2 स्पेस है तो कितने हमारे पास कॉलम बनेंगे इसके, 2 बनेंगे,
ठीक है। तो जब बच्चे अगर आप इसको कॉलम मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है, तो अब आपने इनको क्या कर लेना है, इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे हमारे पास ये 2 इक्वेशन बन जाएंगे, ठीक है। 2 इक्वेशन बन गई। अब इन 2 इक्वेशंस को आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको गॉस जॉर्डन से सॉल्व करना चाहते हो, गॉस जॉर्डन से सॉल्व कर लो। आप इसको बैलेंसिंग मेथड से सॉल्व करना चाहते हो, बैलेंसिंग मेथड से सॉल्व कर लो। साइमल्टेनियसली सॉल्व करना चाहते हो तो साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, ठीक है। तो वहां से आपने इसकी x1, x2 और x3 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब जो हमारे पास t कॉमन आ जाएगा वो उसका स्पैन भी होगा, ठीक है, वो उसका कर्नल भी होगा। क्लियर है? ठीक है। तो इसको आपने ट्राई करनी है, आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है बच्चे। तो इसको आपने अच्छे तरीके से रिवाइज करना है, ठीक है। कोई मुश्किल होगी तो नेक्स्ट जी। ये लास्ट समझ रही है। अच्छा बच्चे देखो, ये देखो अगर 1 को मल्टीप्लाई करते हो, आई एम प्रेजेंट सर, रोल नंबर 2। अच्छा रोल नंबर 2 प्रेजेंट है सर। अभी मैंने अटेंडेंस बोली है बच्चे। x1 का जो है आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 1 के साथ, तो क्या हो जाएगा x1, ठीक है ना। इसी तरह -1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, x2 के साथ, और -2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x3 के साथ। यहां से एक इक्वेशन आ जाएगी, एक इक्वेशन यहां से आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं बताएं जरा, 3 और नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी बनेगी, नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी बनेगी, 2 2 अगर हाँ जी हाँ। अब मैंने आपको लास्ट टाइम एक स्लाइड में बात बताई थी कि जब नंबर ऑफ इक्वेशन जो है वो लेस हो जाए नंबर ऑफ वेरिएबल से, ठीक है, तो उससे जो सोल्यूशन आते हैं वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आते हैं, ठीक है। क्या आते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आते हैं, ठीक है। हाँ, वो सॉल्यूशन जो है वो कंसिस्टेंट तो होता है, लेकिन वो जो है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस देते हैं, ठीक है। तो उसको हम काफी क्वेश्चन इस तरह के मिले जिसको हमने गॉस जॉर्डन निकाले थे, और उसमें हम t वैल्यू पुट करते थे एक वेरिएबल की, वहां से आप उसकी वैल्यू को रिप्लेस करने के बाद दूसरी वैल्यूज को फाइंड कर लेते थे, ठीक है। इसको करिएगा, नहीं हुआ तो मैं इसको पेज में आपको करके जो है ना सेंड कर दूंगा, ठीक है। हाँ जी, समझ आइए आज के लेक्चर की। यस सर। सर अटेंडेंस